नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें इस समय सर्वोम सोसाइटी सेक्टर 45 में मौजूद और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानेंगे क्या है पूरा मामला, किसको लेकर के ये सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ, मेरा नाम आशीष है और वारदात मेरी ही बेटी के साथ हुई। कल शाम 6 से 7 के बीच की वारदात है ये। बेटी की उम्र 8 साल की तकरीबन। बताइए क्या हुआ। तो वो कमरे में आने के बाद उसने डोर को बस बंद किया, लेकिन तब तक जो लेडी थी उसने लैच को खोलने की कोशिश की। बेटा मुझे अंदर तो आने दो, मैं तो टॉफी दे रही हूँ। इसी बीच मेरी बेटी ने बहादुरी दिखाते हुए डबल लॉक करके गेट को बंद कर दिया और जो लकड़ी का भी गेट था वो भी बंद कर दिया और वो डर गई थी। तो वो अपने कमरे में चलेगी 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर से बाहर आकर देखती कोई है तो नहीं। फिर से उसने देखा, फिर से वो लेडी बाहर ही सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। इससे वो और सहम गई और अपने कमरे में वो चली गई। और ये तकरीबन आपकी 6:40 या 6:50 के आसपास की बात होगी। हाँ, मैं घर पर ही था, ऑफिस कर रहा था। ठीक है, मैं ऑफिस कॉल में था। तो जब इसकी मदर भी यही जॉब करती है, वो जब 7 सवा 7 के आसपास आई तो उसने देखा कि बेटी रो रही है। रो नहीं रही, वो गुमसुम सी लेटी हुई है। नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस करता हूँ, उसे लगा हो सकता है बदमाशी बच्चे करते हैं, उनको लगा डिस्टर्ब नहीं करना, उसको लगा ये आई गई बात हो गई। तो उसने फिर जाके बताया, अपनी मदर को बताया नहीं, वो रोने लगी हिचक हिचक के। तो फिर मैंने उससे ऐसे पूछा बेटा क्या हो, तुम क्यों रो रही हो, क्या चाहिए तुम्हें, खेलने तो गई थी आज। तो फिर जब मैंने उसको सहज होने की उसके साथ कोशिश की, इज़अप किया, तो उसने बताया पापा मैं ना खेल रही थी अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड मेरा नीचे था, मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद ना मुझे आंटी ने टॉफी दी, मैंने टॉफी नहीं लिया। तो मैं ये कौन वो औरत थी वो जो अननोन, मैं उसको ही आ रहा था। मैंने उससे जो बेटा कौन, नीचे वाली आंटी थी कोई, उसने बोला नहीं आंटी नहीं थी, पता नहीं कौन आंटी थी। मैंने उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। हाँ, बस उसकी आंखें दिख रही थी। बच्ची ने जो डिस्क्रिप्शन बताया, बेटी का नाम काव्या है, उसने जो डिस्क्रिप्शन बताया उसके हिसाब से उसने मरून कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा भी, दुपट्टा भी उसका मरून ही था। तो इतना कुछ होने के बाद जब हम लोग नीचे, कुछ हमारे सोसाइटी के अभी दोस्त हैं, वो सब नीचे गार्ड्स रूम पहुंचे कि साहब हमें आप उस समय का फुटेज दिखाओ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ना हमारे साथ फुटेज दिखाया, ना कोऑपरेट किया, ऊपर हमारे साथ बदतमीजी भी की गई। सर आप बता रहे हैं जैसे कि अननोन महिला थी, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे पहुंची। ये सवाल है मैनेजमेंट से क्यों नहीं पूछते आप, इतनी सिक्योरिटी होने वाली लैब्स कैसे हुआ। ये कोई वारदात मेरे साथ नहीं हुई। आए दिन सोसाइटी के सारे रेस्टोरेंट हमसे पूछ सकते हैं कि किसी के यहाँ कोई भी आ जा रहा है, कोई भी बिना बुलाए आ रहा है, कोई भी कुछ चुरा के जा रहा है। एक रेगर जी है, उनको किसी का जूता चोरी हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ये सवाल तो आपको भी मैनेजमेंट से करना चाहिए। ये सिक्योरिटी का क्या फायदा हमारे यहाँ। यही पूछने के लिए तो आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ खड़ी है, इसी का तो हमें जवाब चाहिए। अब आप यही सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि उनको बाकी रेस्टोरेंट से आप पूछ सकते हैं। फुटेज वगैरह दिखाइए सर, फुटेज अभी तक नहीं मिला हमें, नहीं मिला। इनकी टेक्निकल टीम है जो किसी काम की नहीं है। वो फुटेज पुलिस कंप्लेन की है उन्होंने काउंटर में हमारे ऊपर झूठा एक पुलिस कंप्लेन भी कर दिया कि हमने गार्ड के साथ बदतमीजी उन्होंने की और कंप्लेन हमारे साथ। 6 बजे के आसपास कुछ क्या हुआ था जिस वजह से हमारे पास रेस्टोरेंट्स आए थे। कुछ में हमने साफ कहा था, बच्चे को घर से ले जाने की कोशिश हुई थी, उन्होंने इस चीज को चुरा लिया। दैट कम्स अंडर द केस ऑफ द अटेम्प्टेड एब्डक्शन, जो उन्होंने वहां से शातिराना तरीके से कंप्लेंट कॉपी से हटा दिया। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इसमें? प्रशासन का तो पक्ष वो जान सकते हैं, ऐसा हमसे पूछताछ हुई है नहीं। वो बस कह रहे हैं कि ये चीजें हो जानी चाहिए, बिल्डर के साथ ही बात कर रहे हैं। यही है। क्या नाम है सर? आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, महिलाएं। इस तरीके की जो घटना हुई है सर, ऐसा यहाँ पे ये है कि इनका बहुत ही एक तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनकी। गार्ड्स भी इनके केयर नहीं करते। रात में कई बार हमने देखा है जैसे 2 बजे 3 बजे गेट खुला छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह से 1-2 बार हरकत हो चुकी है। सोसाइटी में कुछ बाहर के एलिमेंट्स आके सोसाइटी वाले किसी को पीट के चले गए थे, किसी गार्ड ने कुछ नहीं किया और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इनसे हम कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, मैनेजमेंट इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जो इनका मेंटेनेंस हेड है उसको भी हमने बोला कि वो इसको रिप्लेस करो, उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। इन्होंने जो मेंटेनेंस की टीम है उसको चेंज कर दिया, लेकिन जिसकी वजह से सारी गड़बड़ होती है उसको इन्होंने आज तक चेंज नहीं किया बंदे को। फुटेज के लिए आप कह रहे हो कि फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो? सर, फुटेज हमें तो ये लगता है कि इन्होंने कैमरे सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखे हैं, इसके अलावा इनके कैमरे चलते ही नहीं है। अगर फुटेज इनके पास होती तो दे देते। पुलिस को भी इन्होंने आधे घंटे बैठा के वहाँ पे वैसे ही भेज दिया, पुलिस तक को फुटेज नहीं दे रही। मतलब इनके पास फुटेज होगी ही नहीं, तभी नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की घटना पहले भी कभी हुई या फर्स्ट टाइम है? सर, ये किडनैपिंग वाली घटना तो पहली बार है, लेकिन मारपीट की सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी है? सर्वोम की सोसाइटी है सर, श्री होम्स सेक्टर 45 में। अभी हम इनके ऑफिस में खड़े हैं और इससे पहले भी हम कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं छोटी छोटी बातों के लिए। देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो कि बच्ची किडनैप हो जाती लेकिन रह गई, कहीं ना कहीं बताते हैं सूझबूझ से, बच्चे की जो सूझबूझ है उससे
अच्छी है, उसने अपनी सूझबूझ दिखाई। और कहीं ना कहीं ये देखिए तमाम जो लोग हैं इस बात को लेकर के दहशत में, सदमे में हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा कोई भी अननोन आदमी, अननोन पर्सन अंदर आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, ये देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखें फरीदाबाद तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सदमे में हैं। जो सोसाइटी के लोग हैं, ये जो बच्ची थी, अननोन जो महिला थी, वो कौन थी, क्योंकि अंदर ऐसे ही सिक्योरिटी होते हुए अंदर घुस गई और बच्ची किडनैप आपको मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश की हमने। देखते हैं आप, सोसाइटी सर थर्ड क्लास सोसाइटी है एक्चुअली, अगर देखा जाए सिक्योरिटी के मामले में। सिक्योरिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा आज पुलिस भी आई थी, पुलिस को भी सिक्योरिटी के नाम पे जीरो मिला। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि यहाँ कैमरे और बेसिक एटलीस्ट व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पुलिस ने चेक किया, गार्ड वगैरह नहीं थे क्या? तो गार्ड सोते रहते हैं और मोबाइल पे रील्स देखते हैं। रात को नशे में सोते हुए पाए गए हैं। और जितनी लेडीजें हैं कुछ, ये जो बिल्डर है ना, महिलाएं भी, उनसे भी हम बात करने की कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं यहाँ पर। आ जाता है जिसका ये नतीजा है। कल मेरी बेटी अटेम्प्ट टू किडनैपिंग हुई है मेरी बेटी के साथ। हाँ, कौन है वो? हमें नहीं पता है, नहीं पता ना हमें। कैमरा लगा है, नहीं लगा है। हाँ, महिला ने मुंह कवर किया था। सीसीटीवी का कोई भी हमारे इनकी साइड से हमारे पास नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है। ये कल इंसिडेंट हुआ है 6:30 से 7 बजे के बीच में, क्योंकि 7:10 में मैं घर पे हूँ। पहले हुआ है का प्रयास पहली बार ये फर्स्ट टाइम किडनैपिंग का वाला पहली बार हुआ। तमाम मैनेजमेंट सोसाइटी में सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू बहुत दिन से है। गार्ड वगैरह केयरलेस है, बस चेयर पे पैर चढ़ा के गेम खेलते हैं या रील देखते रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं। कौन आ रहा है जा रहा है नहीं पूछते। इवन रेसिडेंट से वो OTP मांगते हैं, कोड मांगते हैं, लेकिन जो अननोन वो भी नहीं होता। जो कि आजकल जो भी अननोन पर्सन आता है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस बिल्डर पैसों से पैसे लिए जा रहे हैं। हमें सिक्योरिटी नाम पे हमें वो हमें चेंज चाहिए, जिनका नाम है मिस्टर रॉकी, वो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पुलिस को भी CCTV नहीं दिखाया है उन लोगों ने, नहीं दिखाया, क्योंकि कह रहे हैं कि उनको ऑपरेट करना नहीं आता है, और जो उनका सीनियर है वो अभी तक पहुंचे नहीं थे 8-9 बजे तक, इसलिए हम नहीं दिखा पाएंगे। यही कहना है। मतलब इंतजार है मैनेजमेंट को, किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हाँ, मैं भी नहीं, छोटी मोटी बात अलग है, किडनैपिंग बहुत बड़ी बात है। अब चाहते हैं ये लोग किसी की डेथ हो तो ही शायद स्टेप उठाएंगे यहाँ, लेकिन किसी बड़े हादसे का इंतजार है। लेकिन हम रेसिडेंट यहाँ पे किसी के डेथ का वेट नहीं कर सकते। हमारी बात हुई मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट ने कहा है कि हम उन लोगों को जवाब दे देंगे, हमें कोई जवाब नहीं देंगे। हाँ, नहीं दिया हमें। ये सामने आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची की किडनैपिंग को लेकर मामला है। एक बच्ची किडनैप होते होते बची है किसी अननोन महिला के द्वारा, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी होते हुए, और तब जो महिला फिर भी अंदर आ गई है। और तब इसको लेकर के तमाम ये जो सोसाइटी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हताश हैं, और पुलिस को बुला लिया गया है। लेकिन फरीदाबाद बता दें, अभी तक मैनेजमेंट और पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब इन लोगों को नहीं मिला है। तो फरीदाबाद अगर दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आप। नमस्कार।